हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आपकी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह की आज क्लास होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आपका सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार आपका द्वीप समूह है जो कहाँ पर पड़ता है, उसकी स्थिति कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है। तो कहाँ पर है आपका ये बंगाल की खाड़ी में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि जो आपका लक्षद्वीप है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आपका कहाँ पर पड़ता है ये अरब सागर में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आपका जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो किस पर्वत श्रृंखला का आकस्मिक हिस्सा है, यानी कि किसका हिस्सा बोलते हैं उसको। तो आप देखिए यहाँ पर पड़ रहा है एक आपका अराकान योमा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर अराकान जो पर्वत है उसको हम रखाइन पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रखाइन पर्वत। कहाँ पर पड़ रहा है ये आपका? म्यांमार में। ठीक है, अब ये म्यांमार में पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो हिमालय आ रहा है, हिमालय वाला पार्ट, यही आपका अराकान योमा पर्वत देख रहे हैं आप, पर्वत वाला पार्ट ही आ रहा है ये। ठीक है, अब यही क्या हुआ, यहाँ पर जो पर्वत है इतने वाले प्लेस में ये यहाँ पर डूब गया और यहीं डूबने के बाद ये आपका यहीं पर उभर के आया। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार में। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि जो आपका अराकान योमा रेंज है, जो पर्वत है, वो आपका फिजिकली मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका किसका पार्ट है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आपका अराकान योमा पर्वत का पार्ट है। लेकिन हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ पार्ट जो है आपका यहाँ पर डूबा हुआ है, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये किसका पार्ट होगा आपका? अंडमान एंड निकोबार हिमालय का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? हिमालय का पार्ट होगा। ओके, समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में डिटेल से। ओके, अब देखते हैं हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर पूछिए आपका कि आपका सबसे उत्तरी द्वीप यहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा होगा सबसे उत्तरी द्वीप आपका? यहाँ पर लैंडफॉल द्वीप आपका इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर पड़ता है? सबसे उत्तर में यहाँ पर पड़ता है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि आपका सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा होगा। सबसे दक्षिणी द्वीप आपका कौन सा है? ग्रेट निकोबार, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में बृहद निकोबार। आगे हम देखते हैं जैसे कि हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत का सबसे मोस्ट सदर्न पॉइंट यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होता है आपका? तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है वो? इंदिरा पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि लार्जेस्ट यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है यहाँ का? आपका मिडिल अंडमान, यानी कि यह है आपका मध्य अंडमान। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक आपका क्या है। तो हाईएस्ट पीक आपका जो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक पड़ता है। क्या पड़ता है उत्तरी अंडमान में? सैडल पीक। ये भी हम डायग्राम की हेल्प से समझ रहे हैं। ठीक है, अभी ये थ्योरी भी आएगी इसके बाद यहाँ पर। ओके, अब आप देखते हैं यहाँ पर दो वोल्केनो पड़ते हैं। कौन कौन से? दो वोल्केनो, यानी कि दो ज्वालामुखी पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो बैरन ज्वालामुखी पड़ता है और एक नारकोंडम। ठीक है, जो बैरन ज्वालामुखी पड़ता है वो आपका कैसा होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, कैसा होता है? सक्रिय होता है, यानी कि यहाँ से अभी भी लावा निकल रहा है। और आपका क्या होता है दूसरा? नारकोंडम आपका डोरमेंट होता है, यानी कि वो सक्रिय नहीं होता है इतना। ठीक है, और ये दोनों आपके कहाँ पर मिलते हैं? अंडमान निकोबार के पूर्व में, यहाँ की साइड मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या होती है आपकी? पोर्ट ब्लेयर। क्या होती है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ पर पाई जाती है आपका? दक्षिणी अंडमान में। ओके, अब यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और आता है कि सेलुलर जेल, क्या सेलुलर जेल आपकी कहाँ पर है? तो वो आपकी दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है आपकी सेलुलर जेल भी? दक्षिणी ही अंडमान में पड़ती है। ठीक है, यहीं पर आपकी काला पानी की सजा आप लोगों ने सुनी होगी, तो काला पानी की सजा आपकी सेलुलर जेल में ही दी जाती थी। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है आपका कि जो आपका दक्कन मार्ग है, ठीक है, दक्कन मार्ग आपका कहाँ पर पड़ता है? तो देखिए दक्कन पासेस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है,
ये जो दक्कन पासेज है ये आपका दक्षिणी अंडमान जो पड़ता है यहाँ पर, और लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान, इन दोनों को अलग कौन करता है? आपका दक्कन पैसेज यानी कि दक्कन मार्ग। ओके, अभी यहीं पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका अंडमान और निकोबार है ना, वो दोनों किस जलसंधि द्वारा विभाजित होते हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री जलसंधि द्वारा अंडमान, ये वाला पूरा अंडमान का पार्ट है और ये निकोबार का पार्ट है। तो अंडमान और निकोबार आपके 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपसे दूसरी तरह से पूछा जाएगा कि आपका लिटिल अंडमान यानी कि आपका छोटा अंडमान यानी कि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन से डिग्री का चैनल पड़ता है? तो आपके आंसर देंगे वहाँ पर 10 डिग्री चैनल। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके और क्वेश्चन आते हैं कि आपके उत्तरी अंडमान में कौन सी चोटी है? तो मैंने आपको बता दिया सैडल होती है और वो कितने मीटर की होती है? आपके 737 मीटर की होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि जो आपका ग्रेट निकोबार है, ठीक है, यानी कि बृहत निकोबार है, जो ग्रेट निकोबार है ये है आपका, इसमें क्या होता है? इस पर आपकी कौन सी उसी चोटी पाई जाती है? माउंट थिलियर। कौन सी? माउंट थिलियर। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप है वहाँ पर आपका एक बारातांग द्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है? बारातांग द्वीप। और ये बारातांग द्वीप कहाँ पर पड़ता है? आपका साउथ अंडमान जो है, यहीं जहाँ पे मैंने आपको मार्क कर रखा है, यहीं पर आपका बारातांग द्वीप पड़ता है। इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखिए इसके बारे में पूछा जाता है कि इस द्वीप में, ठीक है, भारत में इस द्वीप में मिट्टी के ज्वालामुखी के केवल कौन से मिट्टी के ज्वालामुखी के उदाहरण मिलते हैं, और जिसको हम वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, वहाँ की लैंग्वेज में, वहाँ की भाषा में इसको जलकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जलकी। ठीक है, आपको रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि जो आपका पहले रोस द्वीप था, क्या रोस द्वीप था, उसका नाम अब क्या कर दिया गया? आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। 3 द्वीपों के नाम चेंज हुए हैं अंडमान निकोबार में, आप ध्यान रखना, और ये पूरे आपके अंडमान वाले पार्ट में ही पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा आपका था दूसरा था आपका हैवलॉक आइसलैंड, उसका नाम क्या कर दिया है? स्वराज द्वीप। थर्ड आपका था नील आइसलैंड यानी कि नील द्वीप, उसका नाम क्या कर दिया गया? आपका शहीद द्वीप। अब हम इसके बारे में थ्योरी में जितना एक्स्ट्रा पार्ट हमारा दिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी तक हमने डायग्राम के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देखी थी। अब देखिए थ्योरी में आपका क्या क्या पूछा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। दक्कन मार्ग आपका क्या होता है? दक्षिणी अंडमान से आपका लिटिल अंडमान यानी कि छोटे अंडमान को अलग करता है। दूसरा आपका उत्तरी अंडमान में आपकी क्या पड़ती है? चोटी पड़ती है। कौन सी? सैडल चोटी। कितनी ऊंची है ये? 737 मीटर की। थर्ड आपका क्वेश्चन हमने बता दिया था कि ग्रेट निकोबार आपका जो पड़ता है वहीं पर आपकी माउंट थिलियर सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। ओके, फोर्थ आपको क्या आ जाएगा? ये बता दिया था मैंने आपको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो होते हैं वहीं पर आपका एक बारातांग द्वीप पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? जस्ट आपका मध्य अंडमान की, सॉरी दक्षिण अंडमान के ऊपर पड़ता है, और यहीं पर आपके मिट्टी के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसी जगह है ये जहाँ पर आपके मिट्टी के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में वहाँ के जलकी बोला जाता है। यहाँ का तापमान कितना होता है आपका? 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, अब यहाँ पर वर्षा किस वजह से आती है और कितनी ऊंची होती है वर्षा? तो वर्षा आपकी 120 इंच की वर्षा होती है, और ये आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा लाई जाती है यहाँ की वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से पड़ते हैं? तो आप देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क आपका एक तो अंडमान नाम से होता है, एक महात्मा गांधी के नाम से पड़ता है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, एक आपका हैरियट के नाम से पड़ता है, और आपका एक रानी झांसी मरीन के नाम से आता है, और एक आपका आता है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सैडल पीक नेशनल पार्क। गॉट इट? अब ये देखिए हमने पढ़ा था कि आपके ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, एक तो बैरन होता है और आपका एक होता है नारकोंडम। ठीक है, यही आपके एक बात एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका डोरमेंट होता है कौन सा? नारकोंडम। इसमें आपके अभी भी जो लावा नहीं निकलता है, लेकिन जो बैरन वाला पार्ट है इसमें अभी भी आपका लावा निकलता है, इसलिए आप इसको सकिरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार जो आपका द्वीप है 10 डिग्री चैनल द्वारा आपका जलसंधि द्वारा आपका विभाजित होता है, और ये कितने किलोमीटर में होता है? 150 किलोमीटर ये चौड़ा होता है। अब आगे एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहीं पर कि जो अंडमान द्वीप समूह है
इस केंद्र शासित प्रदेश में टोटल मैंने आपको कितने द्वीप बताए थे जब हमने इंडिया की फर्स्ट क्लास की, तो वहाँ पर हमने आपको 247 बताए थे द्वीप। लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार में आपका छोटे छोटे बहुत छोटे द्वीप होते हैं और वो टोटल मिला के होते हैं दोनों पार्ट को, अंडमान के भी और निकोबार को भी, 572। ओके, अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका अंडमान निकोबार को मैंने बता दिया था कितने 572 द्वीप होते हैं, लेकिन खाली अगर आपका अंडमान और निकोबार, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है कि निकोबार समूह में, केवल निकोबार समूह में आपके कितने द्वीप होते हैं, 300 द्वीप होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है आपका कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश आपका देखिए अंडमान और निकोबार का कोई अपना हाईकोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ कोर्ट, इसका हाईकोर्ट कौन सा होता है आपका, कोलकाता हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट लगता है यहाँ पर आपका, कोलकाता हाईकोर्ट। और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अराकोमा योमा पर्वत श्रृंखला, यही आपका क्या है। देखिए अगर आपका स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आपका कौन सा पार्ट पड़ेगा, ये हिमालय का पार्ट पड़ेगा। लेकिन फिजिकली जो आंखों देखी बात होती है, फिजिकली उसको बोलते हैं। आंखों देखी बात में हम किसका इसका भाग मानते हैं अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार आपका फिजिकली रूप में अराकान योमा पर्वत श्रेणी का भाग पड़ता है। और ये आपका देखिए यहाँ पर दे रखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका अराकान योमा पर्वत श्रृंखला से संबंधित एक जलमग्न पर्वत श्रृंखला का आकस्मिक हिस्सा होता है। ठीक है, और अराकान योमा पर्वत को ही हम क्या बोलते हैं, रखाइन पर्वत भी बोलते हैं। कहाँ पर पड़ता है ये आपका, म्यांमार में पड़ता है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। देखिए अंडमान की अगर आपकी जातियाँ पूछी जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो जरावा होती है, एक सेंटिनली होती है, ग्रेट अंडमानी होती है और ओंगे होती है। और अगर आपकी निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ पूछे तो वो कौन कौन सी होगी, शोम्पेन और निकोबारीज। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके। अब हम लक्षद्वीप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ते हैं हम अब लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, लक्षद्वीप नाम से जैसा आप समझ रहे होंगे 1 लाख द्वीप। ठीक है, क्या मतलब है इसका, लक्षद्वीप का मतलब होता है आपका 1 लाख द्वीप। कहाँ पर पड़ता है, मैंने आपको बता दिया था, ये फर्स्ट में शुरू में सबसे अरब सागर में पड़ता है और इसी का पुराना नाम आपका क्या था, लक्का द्वीप था। ओके, राजधानी मैंने इसको आपकी बता दी थी, क्या थी आपकी, कवारत्ती। लेकिन कवारत्ती आपकी अभी की राजधानी है, इससे पहले राजधानी थी इसकी आपकी कोझिकोड। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में आपके टोटल कितने द्वीप समूह होते हैं, तो आपके 36 द्वीप समूह होते हैं। कितने, 36 द्वीप समूह होते हैं। लेकिन यहाँ पर रहने लायक जो हैं केवल आपके 10 ही द्वीप हैं। कितने, 10 द्वीप केवल यहाँ पर रहने लायक हैं। अब आगे आपके 10 द्वीप आगे हम थ्योरी में देखेंगे कौन कौन से वो 10 द्वीप हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है आपका कौन सा ऐसा चैनल है, मतलब एक तो यहाँ पर देख रखा है आपने 8 डिग्री चैनल है और एक है 9 डिग्री चैनल, तो इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल आपका किन किन को अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव और मिनिकॉय, किसको, मालदीव और मिनिकॉय, यहीं पर आपका मालदीव नीचे पड़ता है, तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। आपका जो 9 डिग्री चैनल है वो किन किन दो को अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय यहाँ पर है और जस्ट ऊपर यहाँ डायग्राम में नहीं दे रखा, यहीं पर आपको क्या पड़ता है, कवारत्ती पड़ता है। ठीक है, जो कि आपकी क्या है, राजधानी भी है। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि इसका गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1973 को इसका गठन हुआ था। गॉट इट। अब देखते हैं हम आगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे उन्नत द्वीप यहाँ पर कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ पर, एंड्रोक द्वीप, ये दे रखा है यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे उत्तर में इसका कौन सा द्वीप पड़ता है और सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप पड़ता है, तो जो अमन द्वीप है, ये देखिए अमन द्वीप इसका सबसे उत्तर में पड़ता है, सबसे उत्तरी द्वीप है, और मिनिकॉय इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। आप देखिए अमन द्वीप ही क्यों बोला हमने यहाँ पे सबसे उत्तरी, क्योंकि ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है और सब ये छोटे छोटे जितने हैं ये सब इसी के पार्ट है, तो उत्तरी सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका कौन सा हो जाएगा, अमन द्वीप। देखिए इसका खुद का अपना हाईकोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके पास आपका यहाँ पर केरला पड़ता है, तो इसका हाई कोर्ट भी क्या होता है आपका, केरला हाई कोर्ट पड़ता है। कौन सा हाई कोर्ट पड़ता है इसका, केरला। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की सृष्टि की जाती है आपकी कोकोनट की, कहाँ की, कोकोनट की। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ इसको प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए प्रवाल द्वीप इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर समुद्री जीव होते हैं छोटे छोटे, वही समुद्री जीव अब कुछ टाइम बाद डेड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, तो वहीं पे पड़े पड़े पे वो क्या हो जाता है, उनका वो एक कंकाल का ढेर बन जाता है। अब कंकाल का ढेर बन जाता है तो उसी को आप प्रवाल द्वीप बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि प्रवाल द्वीप कहाँ रहते हैं, तो आपके ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। किसके खोल में रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ठीक है, अब हम थ्योरी लैंग्वेज देखेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें कवर हो जाएंगे।
अब हम लक्षद्वीप से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है हमारी उससे रिलेटेड देखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका अर्थ क्या होता है, 1 लाख द्वीप। दूसरा ये बताया था कहाँ पर पड़ता है, ये अरब सागर में। पुराने इस द्वीप का नाम क्या बताया था मैंने आपको, लक्काद्वीप। कब हुआ था गठित, देखिए गठित ये हुआ था 1956 को, लेकिन लक्षद्वीप इसका नाम कब दिया गया, 1973 को। राजधानी इसकी क्या होती है, कवरत्ती। पूर्व राजधानी क्या थी इसकी, कोझिकोड। 10 आपके क्या होते हैं यहाँ पर, आवासित द्वीप, यानी कि रहने लायक द्वीप होते हैं। कौन कौन से, कवरत्ती, अगत्ती, अमीनी, कदमत, और आपका क्या हो जाएगा, कदमत, केल्तन, चेतलत, बिट्रा, एंड्रोट, कल्पेनी और मिनिकॉय। यहाँ पे आपके 36 द्वीपों का समूह पड़ता है। कितने, 36 द्वीपों का समूह पड़ता है, वो भी छोटे छोटे द्वीप समूह होते हैं। सबसे उत्तरी में आपका कौन सा द्वीप था, डायग्राम में हमने देख लिया था, अमन द्वीप था। सबसे दक्षिणी आपका था मिनिकॉय। सबसे उन्नत यानी कि सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा था यहाँ पर, एंड्रोट था, यानी कि एंड्रोट आइसलैंड आपका सबसे बड़ा था यहाँ पर। अब यहाँ पर सभी प्रकार के छोटे द्वीप होते हैं जो आपके कहाँ से गिरे होते हैं, चट्टानों से गिरे होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि आपकी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी पढ़ती हैं, तो यहाँ पर आपकी आधिकारिक भाषाएं मलयालम और अंग्रेजी। अब आपका नेक्स्ट आएगा, ये मैं आपको बता चुकी, ये केरल हाईकोर्ट के अंडर आता है। इसके सबसे नज़दीकी देश का बता दिया था मैंने, क्या है, मालदीव होता है। 9 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप आपके बाकी हिस्सों से लग के जाता है, और 8 डिग्री चैनल द्वारा आपका मालदीव के हिस्से से लग के जाता है। ठीक है, अब 11 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है, इसके 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है लक्षद्वीप। उत्तर में आपका अमन द्वीप होता है और दक्षिण में आपका कन्नौर द्वीप होता है। लक्षद्वीप आपके छोटे छोटे कंकालों के ढेरे से बना होता है, और ये 2 सेंटीमीटर के होते हैं। किसके खोल में रहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल में रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रबाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, हाँ एक और आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रह गया, जैसे कि अगर आपका पूछा जाए, अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। ओके, क्या पूछा जाता है आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कि अगर आपका भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन सा है, यानी कि सबसे नेबर कंट्री हमारे जो सबसे पास पड़ती है, कौन सी है, वो आपकी श्रीलंका। अगर आपसे पूछे कि दूसरा सबसे पड़ोसी देश कौन सा है, तो यहाँ पर आप वर्ड मैप में पढ़ेंगे कि यहाँ आपका दूसरा सबसे पड़ोसी देश इंडोनेशिया पड़ता है, या फिर यहाँ पे वहीं पे आपका एक छोटा कंट्री है सुमात्रा, उसको बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को भेजिए, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks to all for watching. Have a nice day.